तो जब बीजेपी अपनी आईटी सेल बना सकती है तो हमारे तो बच्चे हैं, मोबाइल सब पे है, तो बनो हमारी आईटी। हमारे पास कोई मीडिया नहीं है क्योंकि दलाल मीडिया तो हमें दिखाएगा नहीं। इसने मनमोहन सिंह को लेटर लिखा था कि किसान को एमएसपी की गारंटी दी जानी चाहिए। 26 महीने इंतजार करके किसान फिर चला है दोबारा। भाई जो तुमने कहा उसे पूरा क्यों नहीं करते? मोदी का भी नारा है, लड़ किसान लड़ जवान। तानाशाह सवाल नहीं सुन सकता। खतरों से खेलने का नाम ही तो किसान। पुलिस की वर्दी में है, वो पिस्टल चलाते हुए मैंने देखा। सिविल ड्रेस में आंदोलन में शामिल कर दिए और आंदोलन की तरफ से पुलिस पे पत्थर मारे गए। इसका अन्नदाता है, सवाल करने आया है। जो सरकारी संपत्ति है ये सरकार के बाप की थोड़ा ही है, ये भी तो हमारी और आपके टैक्स के पैसे की है। कि बीजेपी ने अपनी आईटी सेल और अपने गुर्गे फोन पे लगा दिए हैं हम जैसों को धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए। एक बार फिर किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। सिम्बू बॉर्डर पर यह किसान आंदोलन शुरू हुआ है। जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर और अन्य बॉर्डरों पर 13 महीने किसान आंदोलन चला था, अब दोबारा से जो आंदोलन है वो शुरू हो गया। भारतीय किसान यूनियन का किस तरीके का रुख इस आंदोलन को लेकर है और उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता हरिंदर ताऊ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। ताऊ, दोबारा से किसान आंदोलन शुरू हो गया। हाँ, शुरू हुआ है और सरकार जातिया कर रही है। तो अब किसान जवाब देगा उसका। किसान अपने मांग के लिए दिल्ली आ रहा है और दिल्ली आना कोई गुनाह नहीं है। दिल्ली राजधानी है, सबको दिल्ली जाना है तो राजधानी में ही तो आकर के अपनी बात को रखेगा। तो लेकिन कुछ सरकार जो तानाशाह रवैया अपना रही है उसका जवाब अब देना पड़ेगा देश की जनता को। अच्छा, तो सरकार क्यों ऐसा सोचती है कि किसान दिल्ली ना पहुंच सके? अब इसका वैसे सही जवाब तो सरकार ही देगी, लेकिन सरकार नहीं चाहती। देखिए, जब कोई राजा तानाशाह की तरफ चला जाता है तो तानाशाह सवाल नहीं सुन सकता और वो नहीं चाहता कोई भी मेरे से सवाल करे। ये सबसे बड़ा कारण है और नरेंद्र मोदी इस तानाशाह की तरफ जा चुका है। लंबे लंबे दीवारें खड़ी कर दी हैं, कील लगा दी हैं दोबारा से। किसानों के ट्रैक्टर जाएंगे तो पंचर हो जाएगा। देखिए, कील दीवारें जब किसान चलता है वो तो रोज पहाड़ों से निकलता है, रोज नदियों से निकलता है, तो वो तो खतरों से खेलने का नाम ही तो किसान है। तो खतरों से तो हमेशा खेलता है। वो सब इन दीवारों को शांतिपूर्वक तरीके से हटाते हुए और वो दिल्ली पहुंच जाएगा। अच्छा, आपके यूपी पुलिस भी सख्त है। जो किसान घूमते हुए नजर आ रहे हैं उनको पकड़ के भेज रहे हैं कि दिल्ली की तरफ मत जाओ। यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। किसान की उगाई सब्जी खाएंगे, किसान की उगाई सब्जी दिल्ली जाएगी, किसान का उगाया हुआ अनाज दिल्ली जाएगा, किसान के उगाए हुए फल दिल्ली जाएंगे, किसान के द्वारा दूध पैदा किया हुआ दिल्ली जाएगा, लेकिन किसान दिल्ली नहीं जाएगा। ये पूछना चाहते हैं हम लोग। और अगर जब देश की का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठता है तो प्रधानमंत्री से सवाल भी तो दिल्ली में जाके किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को बेंगलोर में बैठा दो, हम तो बेंगलोर चले जाएंगे। उसको चंडीगढ़ में बैठा दो, हम चंडीगढ़ चले जाएंगे। उसको अमेरिका में बैठा दो, हम तो अमेरिका चले जाएंगे। हमें तो प्रधानमंत्री से सवाल करना, दिल्ली से सवाल थोड़ा ही कर रहे हैं हम लोग। हम तो देश की सरकार से सवाल कर रहे हैं और जहां सरकार होगी वहीं किसान ही नहीं, देश का हर नागरिक जिसको भी समस्या होगी वो सरकार से ही तो सवाल करेगा। सरकार को लगता है आप वहाँ जाओगे दिल्ली के अंदर, दिल्ली का माहौल खराब होगा। कैसे माहौल खराब होगा? दिल्ली अगर किसान चला जाएगा तो माहौल खराब हो जाएगा। जो लाखों गाड़ियां रोज दिल्ली जा रही हैं, क्या माहौल खराब हो रहा है? क्यों तुम ऐसा देश में हालात पैदा करते हो कि देश की जनता को सड़कों पे आना पड़ता है? किसान दिल्ली आए तो माहौल खराब हो जाएगा, मजदूर दिल्ली आए तो माहौल खराब हो जाएगा, कर्मचारी दिल्ली आए तो माहौल खराब हो जाएगा, बेरोजगार दिल्ली आए तो माहौल खराब हो जाएगा, महिलाएं दिल्ली आए तो माहौल खराब हो जाएगा। तो फिर इसमें दिल्ली में जानवर बसा दो, इंसानों को भगा दो सबको। अच्छा, बीकेयू का क्या रहने वाला है इस आंदोलन में, भारतीय किसान यूनियन का? ये कहा जा रहा है कि अजीत सिंह वो तो चले गए हैं, लोकदल वाले तो चले गए हैं, अब किसान कर पाएंगे आंदोलन? नहीं कर पाएंगे। क्यों? किसानों को आंदोलन करने से कौन रोक रहा है? देखिए, देश के अंदर बहुत संगठन है, कई हजार संगठन है। सब संगठन अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन समस्याएं सभी के संगठनों की एक ही है। क्योंकि जो भी संगठन
लड़ता है वो किसान की समस्याओं पर लड़ता है, और समस्याएं तो किसानों की सब एक है। एमएसपी वो चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे कन्याकुमारी का किसान हो, सब किसानों की एक ही एमएसपी चाहिए। तो इस पे तो कोई भी संगठन होगा वही आएगा सामने। दूसरी चीज़ ये है कि वो पंजाब से कुछ संगठन चले हैं और उन्हें लगभग 200 संगठन बताया जा रहा है, तो वो चले हैं तो वो भी तो किसान है। पहले यही संगठन एसकेएम में थे, एसकेएम को सरकार ने तोड़ दिया, तो सरकार नहीं चाहती संगठित रहे कोई, तो वो टूट गए थे। तो अब वो चले हैं, सरकार उन पर जातियाँ कर रही है। तो सरकार सबसे पहले तो किसानों के साथ दुर्व्यवहार बंद कर दे, क्योंकि कल और परसों में लगभग 200 से ज़्यादा किसान घायल हुए हैं, क्योंकि किसानों के ऊपर ड्रोन से हमला किया जा रहा है, जो पहली बार है। ये ड्रोन से तो वीडियो बनाई जाती है, हमला कैसे होगा? आंसू गैस के गोले, अच्छा। और वो गोले छोड़े जा रहे हैं जो एक्सपायर हो गए हैं, तो कितनी खतरनाक होंगे वो। और लगभग एक दिन में 5000 के आसपास गोले छोड़े गए हैं। तो ये रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का कि कभी किसी भी उस पर इस तरीके से नहीं किया गया। दूसरी चीज़, रबड़ की बुलेट हैं, प्लास्टिक की बुलेट हैं, और कुछ वीडियो में दिखाया गया है कि ओरिजिनल बुलेट भी दिखाई गई है कि ये भी चली है। और लल्लन टॉप एक पत्रकार है, उसने अपनी वीडियो में दिखाया कि मैंने स्वयं देखा कि एक पुलिस का अधिकारी है या वो है, पुलिस की वर्दी में है, वो पिस्टल चलाते हुए मैंने देखा है। तो ये क्या है? ये कौन है जो आ रहे हैं? ये हिंदुस्तान का अन्नदाता है, और ये समझ नहीं रहे कि पंजाब का अगर इतिहास पढ़ लोगे तो जब जब देश पर हमला हुआ है ये पंजाब ही लड़ता था। जितने मुगलों ने हमले किए सब पंजाब की तरफ से किए हैं, बार बार पंजाब ही तो खड़ा होता था। तो इनका तो वो इतिहास है, इनका वो इतिहास है। ये गुरु नानक के वंशज हैं। इन्होंने अपने बच्चे, जब इनके गुरु ने अपने बच्चों के लिए भी नहीं झुके तो ये कैसे झुक जाएंगे? अच्छा, तो जिस तरह से इन्होंने बॉर्डरों पर कीले लगाई हैं, तार लगाए हैं, सीमेंटेड दीवारें कर दी हैं, क्या लगता है जितना पैसा इन सब चीज़ों में खर्च किया गया, अगर किसानों की बातों में किया जाता तो समाधान निकल जाता? नहीं, देखिए, पैसे की बात अलग है, ये सरकार है, क्यों लगाए? किसान आ रहा है, आने दो, देश का अन्नदाता है, सवाल करने आया है, उसे बताओ ये कारण है, इस कारण से हम आपकी ये मांग पूरी नहीं कर सकते, और ये मांग आपकी पूरी हो सकती है, उसे बताओ, समझाओ। 13 महीने किसान बॉर्डर पे रहा, सरकार ने बात तक नहीं की। सरकार ने एक बात मानी, किसान अपने घर चला गया था। दूसरी पे उन्होंने आश्वासन दिया। 26 महीने किसान ने इंतजार किया कि भाई जो तुमने हमें लिखित में दिया था उसे पूरा कर दो। जब वो बात पूरी नहीं हुई तभी तो 26 महीने इंतजार करके किसान फिर चला है दोबारा, भाई जो तुमने कहा उसे पूरा क्यों नहीं करते? तो यही है। अब भारतीय किसान यूनियन का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, भारतीय किसान यूनियन ही, देश के हर किसान की बात करो, हर यूनियन की बात करो। भारतीय किसान यूनियन तो बड़ा ग्रुप है ही, सबसे पहला ग्रुप वही है, उसी की निकली हुई शाखाएं हैं। वो देखा नहीं जा रहा नहीं, अभी मैंने क्या बताया, देश के अंदर कितने संगठन हैं, तो सारे संगठन थोड़ा ही आए हैं। तो अगर इन किसानों पर अत्याचार करेगी तो ना ये किसान हमसे दूर हैं और ना दिल्ली हमसे दूर है। मतलब तैयार है ट्रैक्टर, सब लोग तैयार हैं। तो आज देखो, पंजाब, यहाँ से हरियाणा में चढ़ूनी ने आज अपनी मीटिंग बुला ली है पदाधिकारियों की, निर्णय लेने, क्या निर्णय लेंगे वो देखेंगे। पंजाब की बहुत बड़ी है उग्राह ग्रुप है, तो उग्राह जी ने आज ही इन किसानों के सपोर्ट में सरकार को चेताने के लिए 4 घंटे पंजाब में 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोकने का कर दिया है। एसकेएम पंजाब ने, संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब ने, पंजाब के 12 बजे से और वो 11 बजे से 3 बजे तक, 11 बजे से 2 बजे तक सारे टोल पंजाब के आज फ्री रहेंगे। तो ये उनका निर्णय है। संयुक्त किसान मोर्चा का कल 16 तारीख को भारत बंद का आह्वान है, कि ग्रामीण बंद का आह्वान है, तो किसान कोई काम नहीं करेगा। तो ये एक चलाया गया मुहिम है। 17 को भारतीय किसान यूनियन ने आसपास के राज्यों के अपने सब पदाधिकारियों की सिसोली में मीटिंग बुला ली है, वहाँ कोई निर्णय निकलेगा। तो जब भी जितना भी ये अत्याचार किसानों पे करेंगे, किसानों उतना ही संगठित होगा। जितना ये रोकने की कोशिश करेंगे, किसान उतना ही संगठित होकर के
दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मानते हैं जिस तरह से जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई रही, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स रही हो, चाहे आरपीएफ लगाई गई हो, अगर प्यार से किसानों की बात सुनी जाती तो इन सब चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। देश का किसान आ रहा है और धूम धड़ाका ना हो तो क्या भाई मजा आता कुछ? लगाए यार, कम से कम रफेल और बोफोर्स लगेगी तब आएगा मजा। ये आर्मी खड़ी है आपके वहाँ पे? आर्मी कौन है? हम्म, हमारा भी नारा है जो लाल बहादुर शास्त्री जी दे करके गए थे, जय जवान जय किसान। हम्म, और मोदी का भी नारा है, हम्म, लड़ किसान लड़ जवान। हम्म, तो अब देखते हैं वो जो जवान खड़े हैं वो अपना काम करेंगे, हम्म। हम अपना काम करेंगे। लगता है जाने देंगे दिल्ली में वो? लगता है रुक जाएगा किसान? हम्म, आपको लगता है रुक जाएगा किसान? दिल्ली आएगा, किसी भी सूरत में रुकेगा नहीं किसान, दिल्ली आएगा। लेकिन इधर तो यूपी में तो बाबा की सरकार है ना, गाजीपुर बॉर्डर पे एक किसान नहीं है। नहीं तो अभी गाजीपुर बॉर्डर की बात ही नहीं हुई है, अभी तो पंजाब चला है, हरियाणा खड़ा है, यूपी स्टैंड बाई है। अच्छा, लेकिन यूपी में तो बाबा की सरकार है। सरकार तो सरकार से हमें यूपी, हमें प्रदेशों की सरकार से कोई वास्ता ही नहीं है। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है, तो केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, इसमें बाबा क्या करेगा? जब बाबा से लड़ाई होगी तो बाबा से होगी, क्यों चिंता मान रहे हो? नहीं, कहीं ना कहीं किसान गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे तो फिर इससे ट्रैफिक प्रभावित होगा। क्यों होगा? सड़क पे इतना ट्रैफिक चल, अभी तो हम आए नहीं, बताओ गाजीपुर बॉर्डर पे क्या हाल है ट्रैफिक का? हम तो आए नहीं अभी, हम तो अपने घर हैं, तो अब ट्रैफिक क्यों जाम है भाई? और सड़कें बनी काहे के लिए हैं? चलने के लिए बनी है, हैं? तो सड़कों पे अगर हमारा ट्रैक्टर चलेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? हमें भी तो उतना ही अधिकार है जितना कार वाले को है, बस वाले को है, ट्रक वाले को है, हमें भी तो उतना ही अधिकार है इस सड़क पर चलने का। दिल्ली पुलिस को लगा कभी किसान चुपचाप आ जाएं, इससे बड़े दीवारें खड़ी कर दी जाए। देखिए अब वो क्या सोचती है ये तो उनको सोचना, हमें थोड़ा ही सोचना। हम तो इस देश में चोर तो है नहीं, डाकू तो है नहीं, हम तो जब आएंगे धूम धड़ाके से शोर मचा करके आएंगे, ऐसे थोड़े आएंगे हम चोरी छिपे से आएंगे, धूम धड़ाके से आएंगे, ऐलान करके आएंगे। अभी हमारा पंजाब का किसान चला था, 2 महीने पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 13 फरवरी को हम दिल्ली आएंगे, तो कोई आया कोई चोरी छिपे से? अगर पंजाब का किसान चाहता तो उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते से निकल जाता, तुम खड़े रहो। लेकिन हम कोई चोरी करने थोड़ा ही आ रहे हैं, अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात सरकार तक रखने आ रहे हैं, तो हम उसी रास्ते से आ रहे हैं। वो रोक रहे हैं, रोको, वो उनका काम। एक बात बताओ, किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, सरकार दिल्ली जाने नहीं देती, क्या वजह मानते हैं आप कि अगर किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं तो क्यों उनको रोका जाता है कि गाजीपुर बॉर्डर सील कर दिया, सिम्बू बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया? ये सरकार बताएगी कि क्यों नहीं मिलना चाहती सरकार। सरकार ने ऐसी क्या चोरी की है, सरकार की ऐसी क्या गलत नीति है जिससे वो भागती है, ये सरकार बताए। यही देश का प्रधानमंत्री है। 2014 में जब ये चुनावी रैली कर रहा था, इसने कहा था कि आप हमारी सरकार बनाइए, हमारी सरकार आते ही एमएसपी की गारंटी दे देंगे। 2011 में ये गुजरात का मुख्यमंत्री था, इसने मनमोहन सिंह को लेटर लिखा था कि किसान को एमएसपी की गारंटी दी जानी चाहिए। ये तो प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि किसानों के लिए सोचते हैं हम और किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, देखा नहीं है क्या हाल कर रखा है बॉर्डर पे? ड्रोन से किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, केमिकल का पानी बरसाया जा रहा है, रबड़ की और प्लास्टिक की गोलियां चलाई जा रही हैं, ओरिजिनल गोलियां चलाई जा रही हैं। 250 से ज़्यादा किसान घायल हो गया, एक किसान की आंखें चली गई हैं। तो ये क्या है? ये स्वागत है या बर्बरता है? अच्छा, जिस तरह से बॉर्डर पर जो कीले लगाई, क्या लगता है कल की एक आपको घटना बताऊंगा, आप सुन करके देश की जनता हैरान रह जाएगी। हरियाणा पुलिस ने अपने कर्मचारी सिविल ड्रेस में आंदोलन में शामिल कर दिए और आंदोलन की तरफ से पुलिस पे पत्थर मारे गए। किसानों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के सार्वजनिक कर दिया। अब बताइए खट्टर सरकार क्या इस्तीफा देगी या मोदी सरकार उसे हटाएगी खट्टर को? क्या वहां का गृह मंत्री अनिल विज, जिसे बिज्जू कहते हैं लोग, वो बिज्जू अब कहाँ जाएगा? भट्ट में बढ़ जाएगा? तो ये सवाल है। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं कि किसानों का माहौल खराब करने के लिए जितने भी किसान है देश का, कोई व्यक्ति किसी भी पुलिस वाले पे हाथ नहीं उठाएगा।
कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये शांतिपूर्वक आंदोलन हमारा सरकार से है। ये जो सरकारी संपत्ति है ये सरकार के बाप की थोड़ा ही है, ये भी तो हमारी और आपके टैक्स के पैसे की है। तो हम क्यों बर्बाद करेंगे? हम संपत्ति बर्बाद करने थोड़ा ही आए हैं। हम अपनी मांगे लेकर के सरकार के पास आए हैं। तो हम अपनी मांगों के लिए आए हैं और सरकार माहौल खुद खराब करती है। अच्छा, तो 13 महीने पहले आंदोलन चला था, अब क्या लगता है कि बड़ा चलेगा आंदोलन? देखिए, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। किसान आर पार की लड़ाई के लिए आ रहा है, एमएसपी नहीं तो वापसी नहीं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मानते, क्योंकि 13 महीने आंदोलन, आप भी 13 महीने पूरे रहे आंदोलन में, अब तो तजुर्बा भी हो गया होगा किसानों को आंदोलन चलाने का। हाँ, ये देखिए, अब तो हर किसान जान गया कि आंदोलन कैसे लड़ा जाता है। देखिए, कुछ भाई 1907 में एक आंदोलन हुआ था, हमारे शहीद आजम भगत सिंह के चाचा राजवीर सिंह जी ने पंजाब में किया था अंग्रेजों के खिलाफ। 9 महीने वो आंदोलन चला था, क्योंकि ऐसे आंदोलन सदियों में कभी कभी होते हैं। तो उस आंदोलन को हम लोग तो याद रखते थे, पढ़ा था, लेकिन आम जनता को नहीं पता था। तो ये 13 महीने का जो आंदोलन है ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था। अब इस लोगों ने इसे देखा, समझा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी गाली देते हैं हम लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी प्यार करते हैं हम लोगों को भी। और मैं देश के किसानों के बच्चों से और किसानों से प्यार करने वालों से एक अनुरोध करता हूँ कि बीजेपी ने अपनी आईटी सेल और अपने गुर्गे फ़ोन पे लगा दिए हैं हम जैसों को धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए। तो मैं अपने किसानों के बच्चों से कहता हूँ कि हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे पास सिर्फ आप लोग हैं, हमारे पास कोई मीडिया नहीं है, क्योंकि दलाल मीडिया तो हमें दिखाएगा नहीं। तो आप लोग हैं, तो जब बीजेपी अपनी आईटी सेल बना सकती है तो हमारे तो बच्चे हैं, मोबाइल सब पे है, तो बनो हमारी आईटी और फैला दो, हमारी बात रखो, जनता तक पहुंचाओ। नहीं तो मीडिया तो चलाती थी खबरें, कहाँ चला रही है? अभी आप देखो, कल जो है वो एक 100 करोड़ की रिश्वत लेने वाला दिहाड़ी मजदूर हमारी एमएसपी पे बात कर रहा। हमारी, अगर हमें एमएसपी मिलती है तो देश में महंगाई आसमान छू जाएगी। तो अब क्या कदम रहेगा फिर किसानों का? देखिए, किसान का एक ही कदम है कि सरकार उनसे बात करे, किसानों से, और उनकी समस्याओं का समाधान करे। और अगर नहीं करेगी तो देश का किसान दिल्ली मूव करेगा। और मेरी तो देश की जनता, देश के किसानों से भी अपील है, सब संगठनों से अपील है कि निकल जाओ बाहर, आ जाओ सड़कों पे। अब समय आ गया है, किसान को एक बार सड़कों पे फिर आने का समय आ गया। क्या जब पंजाब के सारे किसान मर जाएंगे क्या तभी सड़कों पे आओगे? तो इसलिए अब निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो किसानों के दुश्मनों से। तो ये जंग है, ये आज़ादी की जंग है, किसान की आज़ादी की। क्योंकि जो किसान की फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा, ये उस आज़ादी की लड़ाई है। और इस आज़ादी की लड़ाई में सबको साथ आना चाहिए, क्योंकि अन्न हर व्यक्ति खाता है और उस अन्नदाता को बचाने के लिए सबको साथ आना चाहिए। और ये लड़ाई जो होगी ये बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई हिंसा अगर कोई करता हो तो वो अपने घर रहे। इस आंदोलन में अगर कोई हिंसा करेगा उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा या वो व्यक्ति हिंसा करने वाला स्वयं होगा। किसान बिरादरी, किसान जत्थेदारी, किसान नेता उस हिंसा के समर्थन नहीं करेगा। तो साफ तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरेंद्र ताऊ मौजूद थे, जिनकी सोशल मीडिया पर ज़्यादातर जो वीडियो हैं वो वायरल होती रहती हैं। और किसानों से अपील भी इन्होंने की है कि जो किसानों का आंदोलन है वो शांतिपूर्ण चलेगा। और अब जिस तरह से अन्य बॉर्डरों पर आंदोलन चल रहा है, अब जो किसान हैं उनका भी एक रुख सामने देखने के लिए मिला है। कल भारत बंद का आह्वान किया गया है, जो भारतीय किसान यूनियन उसके द्वारा भारत बंद किया जाएगा। और 17 तारीख को मुजफ्फरनगर के अंदर एक महापंचायत भी की जाएगी और उसी के अंदर ये निर्णय लिया जाएगा कि भारतीय किसान यूनियन का स्टेप क्या रहने वाला है किसान आंदोलन को लेकर। सोनू खान, जर्नी टाइम्स, गाजियाबाद।